सरिता नाम की एक औरत थी जो कि एक पागल खाने में नर्स की नौकरी किया करती थी। सरिता को वहाँ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर घर की परिस्थितियों की वजह से उसे काम करना पड़ता था। एक दिन देर रात तक काम करके सरिता घर लौटती है। पीहू, कहाँ हो तुम? अरे पीहू, कहाँ हो? मम्मी, मैं यहाँ हूँ। मैंने अपना होमवर्क कर लिया और खाना भी खा लिया। अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गई। हम दोनों का फेवरेट सीरियल टीवी पर शुरू होने वाला है। अच्छा पीहू, ऐसा क्या? फिर तो तुम टीवी ऑन करो, मैं अभी अपना खाना लेकर आती हूँ। पीहू और सरिता साथ में टीवी देखती हैं। पीहू सरिता की इकलौती बेटी थी और पीहू के अलावा सरिता का दुनिया में कोई भी नहीं था। टीवी देखने के बाद सरिता और पीहू आपस में बातें करने लगती हैं। मम्मी, और क्या चल रहा है हॉस्पिटल में? अरे क्या ही बताऊं पीहू, मुझे तो लगता है कि इस मेंटल हॉस्पिटल में काम करते करते मैं भी मेंटल ही हो जाऊंगी एक दिन। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी, आपने दूसरे पास के हॉस्पिटल में भी तो नौकरी के लिए अप्लाई किया है ना? हाँ पीहू, बस मेरी भी उस पास के हॉस्पिटल में नौकरी लग जाए तो मेरा पीछा छूटे इस पागल खाने से। हाँ मम्मी, ऐसा ही होगा, देखना। बस कुछ दिन और, फिर आपको इस पागल खाने से छुट्टी मिल जाएगी। फिर आप भी आराम से नौकरी करने जाया करेंगी, वो भी बिना किसी टेंशन के। हाँ पीहू, चलो अब सो जाते हैं, कल सुबह मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना है क्योंकि एक पेशेंट का कल ऑपरेशन होना है। ठीक है मम्मी, चलिए सो जाते हैं। पीहू और सरिता दोनों सो जाती हैं। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर सरिता घर का सारा काम करती है। सरिता पीहू को भी नींद से जगाकर स्कूल भेज देती है और फिर खुद हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। मेंटल हॉस्पिटल पहुंचकर सरिता सबसे पहले अपनी दोस्त चमेली से मिलती है। चमेली भी उसी पागल खाने में एक नर्स थी। चमेली, उस पेशेंट मंजू का क्या हुआ? आज तो उसका दिमाग का ऑपरेशन होना है ना? अरे मैं क्या बताऊं सरिता, उसने तो सबका दिमाग खराब कर रखा है। उसको लगता है कि वो कहीं की राजकुमारी है, किसी की एक बात नहीं सुनती। हाँ हाँ, वही तो, यहाँ की राजकुमारी, इस अजीब से पागल खाने की राजकुमारी। सरिता की इस बात पर चमेली भी हंसने लगती है। तभी उन दोनों को डॉक्टर बुलाते हैं। सरिता और चमेली संजू के पास जाते हैं। संजू अपने कमरे में बंद थी और खुद से ही बातें कर रही थी। चमेली और सरिता को आता हुआ देखकर वे उन दोनों से कहती है, अरे कहाँ चले आ रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों को पता नहीं क्या कि राजकुमारी के कक्ष में सिर्फ पूछ कर ही आते हैं? ऐसे मुंह उठाकर कहाँ चले आ रहे हो? क्या तुम्हें मैं सजाए मौत सुना दूं? हाँ हाँ, बड़ी आई राजकुमारी कहीं की। चलो जल्दी हमारे साथ चलो, आज तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन होना है, उसके बाद हमें आराम से सजाए मौत सुनाती रहना। तुम्हें तो बिल्कुल भी तमीज नहीं, अपने देश की राजकुमारी से तुम ऐसे बात करोगी? सेवकों, जाओ इसे काल कोठरी में डाल दो। सरिता और चमेली जबरदस्ती संजू को कमरे से बाहर ले जाने लगती हैं। तभी अचानक से संजू उन दोनों से छुड़ाकर खुद को छत पर भाग जाती है और वहां से नीचे कूद जाती है। इस पर पूरे पागल खाने में हड़कंप मच जाता है। डॉक्टर सरिता और चमेली को लापरवाही की वजह से काम से निकाल देते हैं। उधर संजू मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल गई थी और वो खुद को अभी भी राजकुमारी चुड़ैल ही समझ रही थी। ये क्या, मैं तो चुड़ैल बन गई? पर कोई बात नहीं, मरने के बाद भी एक राजकुमारी राजकुमारी ही रहती है, भले ही वो चुड़ैल क्यों ना बन जाए। अब से मैं राजकुमारी चुड़ैल, पर सबसे पहले मैं उन दोनों दुष्ट लड़कियों को सजा दूंगी जिनकी वजह से मैं मरी। क्या नाम था उसका? हाँ, सरिता और चमेली। अब उन्हें सजाए मौत सुनाऊंगी। तभी चुड़ैल की नजर सरिता पर पड़ती है, जो अपना सामान बांधकर गुस्से में अपने घर की तरफ जा रही थी। अच्छा ही हुआ जो मैं इस पागल खाने से निकल गई। अब भला वो पागल कूद कर मर गई तो उसमें मेरी और चमेली नर्स की क्या गलती है? खैर, अब मैं किसी ढंग के हॉस्पिटल में ढंग की नौकरी करूंगी। इस दासी की इतनी जुर्रत, ये मेरे बारे में ऐसे कहेगी? इसने मेरे महल को पागल खाना और मुझे पागल कहा। अभी इसका पीछा करते हुए इसके घर जाती हूँ, फिर इसे सबक सिखाऊंगी। अरे, पर मैं राजकुमारी होकर पैदल कैसे चलूं? चुड़ैल ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर पास खड़े एक भूत पर पड़ती है। वो भूत उसे बड़े गौर से,
तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं राजकुमारी हूँ, इस देश की राजकुमारी, समझे? अपनी आंखें नीची करो। भूत ने संजू को पागल खाने से कूदते हुए और चुड़ैल बनते हुए देख लिया था, इसीलिए वो सब समझ जाता है कि माजरा है क्या। पर उसे चुड़ैल को पहली बार देखकर ही उससे प्यार हो गया था, इसीलिए वो चुड़ैल की हाँ में हाँ मिला देता है। चुड़ैल भूत को सारी बात बता देती है। अरे राजकुमारी जी, बस इतनी सी बात। मैं हूं ना आपका नौकर, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। अरे वाह, तुम तो बड़े अच्छे हो। ठीक है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। चुड़ैल भूत के कंधे पर बैठ जाती है और भूत उसे सरिता के पीछे पीछे ले जाता है। उधर सरिता अपने घर पहुंचती है और आराम से बैठकर टीवी देखने लगती है। चुड़ैल और भूत खिड़की से सरिता के घर के अंदर झांकते हैं। वाह वाह, देखो तो महारानी को, मेरे देश में, मेरे घर में आराम से सोफे पर बैठकर ये टीवी देख रही। इसकी इतनी हिम्मत। सुनो मेरे प्यारे नौकर, जल्दी से मुझे अंदर जाने में मदद करो, फिर मैं सरिता की बच्ची को देखूंगी। भूत पहले ही खिड़की को जादू से खोल देता है और चुड़ैल को अंदर जाने में मदद करता है। इसके बाद भूत खुद खिड़की से ही घर के अंदर कूद जाता है। सरिता भूत और चुड़ैल को एक साथ देखकर डर जाती है। अरे अरे, कौन हो तुम दोनों और कहाँ घुसे चले आ रहे हो? लगता है तूने इस देश की एक लौती राजकुमारी को पहचाना नहीं। मेरी वजह से ही मैं चुड़ैल बन गई। मेरी दूसरे देश के राजकुमार से बस शादी होने ही वाली थी, पर तूने आकर सब बिगाड़ दिया। क्या तू वही पागल है? अरे मरने के बाद भी तेरा पागलपन खत्म नहीं हुआ क्या? तू मुझे पागल कह रही है? अब तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। पर सरिता कुछ कर पाती इससे पहले ही चुड़ैल उसको हवा में लटका देती है। उधर पीहू स्कूल से जब घर लौट रही थी तो वो घर के बाहर से ही सारी आवाजें सुन लेती है और उसे शक हो जाता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ जरूर। पीहू खिड़की से अंदर झांक कर सब कुछ देख लेती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? मम्मी को कैसे बचाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, चमेली आंटी के पास जाती हूँ, शायद वो ही कोई हल निकाले। पीहू दौड़ती हुई चमेली आंटी के पास जाती है। अब जाकर राजकुमारी खुश हुई और मेरे प्यारे नौकर, तुम्हें तो मैं अपना सेनापति बनाऊंगी। तुमने मेरा बड़ा साथ दिया इस औरत को सबक सिखाने में। चुड़ैल छोड़ दे मुझे, तू कोई राजकुमारी नहीं है, समझी? सिर्फ एक बेवकूफ पागल चुड़ैल है तू। सरिता की इस बात पर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है। इस औरत की इतनी ज्यादा हिम्मत, इतनी सजा पाने के बाद भी इसे अकल नहीं आ रही है। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। चुड़ैल सरिता को जमीन पर पटक देती है और उसका गला दबाने लगती है, जिससे सरिता का दम घुटने लगता है। तभी घर में पीहू और चमेली के साथ एक डॉक्टर और एक बाबा आ जाते हैं। बाबा जल्दी से भूत पर एक पाउडर छिड़क देता है, जिससे भूत बेहोश हो जाता है। इसके बाद बाबा चुड़ैल को एक जादुई रस्सी से बांध देते हैं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम सबसे माफी मांगती हूँ, अरे लेकिन मुझे जाने दो। पीहू मेरी बच्ची, पर तुम लोगों को पता कैसे चला कि यहाँ ये चुड़ैल और भूत ने मुझे पकड़ रखा था? मम्मी, जब मैं स्कूल से लौट रही थी तब मैंने खिड़की से चुड़ैल और भूत को अंदर देखा। तब मैं जल्दी से चमेली आंटी के घर गई और मैंने उनसे मदद मांगी और हम सब जल्दी से यहाँ आ गए। अब ये बाबा और डॉक्टर मिलकर इन भूत और चुड़ैल को यहाँ से भगा देंगे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं राजकुमारी हूँ और तुम सब लोग गद्दार हो। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर चुड़ैल का ऑपरेशन करने के लिए अपने झोले से ऑपरेशन का सारा सामान निकाल लेता है, पर तभी भूत को होश आ जाता है और वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। भूत जादू टोना करता है, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। सबके बेहोश होते ही भूत चुड़ैल को रस्सियों से छुड़ा देता है और उसे लेकर बाहर आ जाता है। चुड़ैल रोने लगती है। ये सब मुझे राजकुमारी नहीं मानते। मुझे तो लगता है कि मैं सचमुच में राजकुमारी नहीं बल्कि एक पागल चुड़ैल हूँ। नहीं नहीं, मेरे लिए तो राजकुमारी ही हो। चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। मेरा गांव बहुत सुंदर है, मैं वहाँ तुम्हें बिल्कुल राजकुमारी की तरह रखूंगा। वैसे भी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या? सच में? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस तरह भूत राजकुमारी चुड़ैल को अपने साथ अपने गांव ले जाता है और दोनों खुशी खुशी